हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे बेटा, अपने घर पर सेफ होंगे। आज आपका भाई आपके लिए फिर से लेके आ गया है चैप्टर 3 क्लास 10th का। मैंने आपसे कहा था कि क्लास 10th की हमारी साइंस की सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। हमारे चैनल का नाम विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी है क्लास 10th वाले बच्चों, तो जाके हमारे चैनल पर जाके देख लें। 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हैं। ये चैप्टर नंबर 3, इसका नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। अगेन यही बात कहूंगा कि हिंदी मीडियम में भले मेरे पास नोट्स हैं, बट मैं इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड यूज करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सुनना बेटा क्या है। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ऐसे हुआ क्या थे ना, एलिमेंट थे। क्या थे? एलिमेंट को उनके किसके आधार पर, एलिमेंट को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर, गुणधर्मों के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वही 2 पार्ट्स हमारे चैप्टर का नाम बनते हैं। इसका नाम हम देते हैं धातु और अधातु। आ रही बात समझ? चैप्टर हमने क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? हम धातु और अधातु की, इन मेटल नॉन मेटल की, हम नॉन मेटल और मेटल के ना कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं बेटे। एक होती है प्रॉपर्टीज कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। हम इसमें कवर करेंगे वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी मेटल एंड नॉन मेटल्स की भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। हम इसके वीडियो के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर, टॉपिक का नाम धातु के भौतिक गुणधर्म, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज चमक, यानी कि लश्चर। बेटा ये क्या होता है? इसे हिंदी में इंग्लिश के, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 की धातु और धातु की, मैंने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे आज हम। देखना, फर्स्ट पॉइंट इज चमक, यानी कि लश्चर। इसे इंग्लिश वर्डिंग में क्या बोलते हैं? शाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलती है? शाइनिंग। जो धातु है ना, वो कहती है कि धातु की सतह चमकदार होती है, मतलब कि जो मेटल है, जो उसका सरफेस है मेटल का, वो कैसा होगा? चमकने वाला होगा, चमकदार होगा। फॉर एग्जाम्पल सोना ले लो, चांदी ले लो। ठीक है, क्या है? ये सोना और चांदी एग्जाम्पल है किसके? चमक के। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि सोना और चांदी चमकते हैं ना, इसीलिए क्या है? धातु है। सेकंड पॉइंट है कठोरता, यानी कि धातु जो होती है उनमें कठोरता भी पाई जाती है, हार्डनेस भी पाई जाती है। सामान्यतः कठोर धातुएं होती हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? कि सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। लेकिन याद रखना, अगर कोई धातु कठोर नहीं है, इसका मतलब ये पता है क्या है? ये इन धातुओं के गुणधर्मों का अपवाद है, एक्सेप्शन केस है। कुछ केस में मैं मानता हूँ कि धातु में चमक होती है, उसका गुणधर्म बोलता है, लेकिन अगर कुछ धातुओं में चमक नहीं है तो समझ जाना, अगर धातु में चमक नहीं है इसका मतलब वो धातु में क्या है? वो धातु उसका अपवाद शो करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कठोरता, यानी कि जो धातु होती है ना, समानतः कठोरता पाई जाती है। कुछ धातुएं क्या होती है? सोडियम और लिथियम और पोटेशियम, ये तीनों धातुएं ना ऐसी हैं, इतनी मुलायम है कि आसानी से चाकू से काटा जा सकता है इन्हें। तो समझना ध्यान से, यानी कि धातु कठोर नहीं है ना, क्योंकि इसे चाकू से काट दिया तो ये जो है 3 धातुएं जो है क्या है? इसका अपवाद बन जाती हैं, इसका एक्सेप्शन केस बन जाती हैं। थर्ड पॉइंट इज रूप, यानी कि अवस्था। ये क्या है? अब इसकी स्टेज, कौन सी स्टेज में धातुएं होती हैं? एक बात लिखी है जो कि आपने बचपन में पढ़ी है क्लास 7th 8th में। क्या? कि कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। जो धातु होती है ना, वो कमरे के तापमान पर कैसी होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, किसी भी कमरे के किसी भी रूम के टेम्परेचर में, जिसे हम। और लेकिन एक धातु ऐसी होती है, इसका नाम क्या है? मरकरी। हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा। इसको छोड़कर, यानी कि ये जो होती है ना, ये कमरे के तापमान पर ठोस नहीं पाई जाती, ये सॉलिड नहीं पाई जाती। कैसी पाई जाएगी फिर? ये द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड स्टेट में पाई जाएगी। इसका कैसी स्टेट होगी इसकी? ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी। अगर ये लिक्विड फॉर्म में पाई गई तो ये मरकरी फिर धातु कहाँ हुई? आ रही बात समझिए, क्या बन गया? ये इसका एक्सेप्शन केस बन गया, यानी कि अपवाद बन गया। नेक्स्ट पॉइंट इज अगाध वर्ध्यता, इसे क्या बोलते हैं? मालेबिलिटी। सुनना ध्यान से, मालेबिलिटी का मतलब है कि जब किसी भी धातु को मैं पीट कर क्या बना दूंगा? एक थिन सीट में कन्वर्ट कर दूंगा, एक पतली चादर में कन्वर्ट कर दूंगा, उसे बोला जाएगा कि वो धातु क्या है? अगाध वर्ध्यता धातु में पाई जाती है। यानी कि धातुओं को पीटकर पतली चादर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? अगाध वर्ध्यता कहलाता है। अगर धातु में ये वाला गुणधर्म पाया गया, कोई भी धातु पीटकर पतली थिन में सीट में कन्वर्ट हो गई, तो वो धातु है। बात समझ में आ रही? जैसे लोहे की चादर, देखा होगा, लोहे की चादर घर में यूज होती है, लगती है। नेक्स्ट इज तन्यता, डुक्टिलिटी। ये क्या होता है भैया? इसका मतलब है किसी भी धातुओं को अगर मैंने खींचकर उसे पतली वायर में कन्वर्ट कर दिया, ना, तो वो क्या बन जाएगी? जैसे तांबे का तार आपने देखा होगा, कई सारे चुंबकों में निकलता है, अंदर कई सारी मशीनों में निकलता है ये। ठीक है, तो अगर किसी भी धातु में तन्यता पाई गई, इसका मतलब वो क्या है? वो धातु थी। ये सभी इसके गुणधर्म है बेटा।
हम बेटा पढ़ रहे हैं धातु के गुणधर्म। अगला पॉइंट का नाम है विद्युत व उष्मा के चालक, यानी इसे कहते हैं कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी सिंपल सी बात है, अगर कोई भी धातु हुई तो उसको ना पता है, कोई भी धातु अगर होती है तो बेटा वो विद्युत की यानी कि बिजली की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की, कंडक्टर की, हीट की क्या होती है, चालक होती है, सुचालक होती है, यानी कि गुड कंडक्टर होती है। क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, गुड कंडक्टर का मतलब क्या है? इस चीज में करंट लग जाता है, यानी कि सपोज अगर लोहा है तो उसमें करंट लगता है ना, लोहे में करंट लग जाता है, यानी कि वो धातु है। सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है यहाँ पर। तो चांदी, तांबा, लोहा वो सब क्या है? ये इसके वो एग्जाम्पल हैं, यानी कि इनमें करंट लग जाता है। लेकिन जो शीशा है ना और पारा है वो ऊष्मा का कुचालक है, यानी ये क्या हो गया? होती ये भी धातु ही है, लेकिन ये इसके क्या बन गए? ये इसके अपवाद बन गए। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा घनत्व, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? सुनना ध्यान से। अगर कोई भी धातु है तो उसका जो घनत्व होगा उसकी डेंसिटी होगी, और जो उसका गलनांक होगा वो दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही अधिक होंगे, दोनों ही ज्यादा होंगे। बात समझ में आती है बेटा? ये वाली डेंसिटी क्या पढ़ रहे हैं हम, आपको पता है यार? भूल गए ना, क्या फायदा है ऐसे पढ़ने का? बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी मेटल एंड नॉन मेटल। अभी तक हम मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आ रही बात समझ? तो अगला पॉइंट इज सोनोरस। कौन सा रस? बेटा रस नहीं है ये, सोनोरस बोले तो ध्वनिक बोली कि अगर धातु कोई होगी ना, तो जब भी कोई धातु किसी कठोर, किसी हार्ड चीज से टकराएगी ना, किसी भी हार्ड चीज से टकराएगी, टकराने के बाद वो आवाज पैदा करेगी, आवाज उत्पन्न करेगी, है ना। यानी कोई भी धातु अगर किसी चीज से टकराती है तो वो आवाज उत्पन्न करती है, अगर उन्होंने आवाज उत्पन्न करी तो वो क्या बन जाएगी? तो वो इसके यानी कि वो धातु बन जाएगी। ये धातु के गुणधर्म के अंदर आता है। आपने देखा होगा यार, वो देखा स्कूल में घंटी बजती है, टन 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 आवाज करती है ना, वो धातु की बनी हुई इसीलिए आवाज करती है। अगला पॉइंट इज ऑक्साइड। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति की होती है। एग्जाम्पल MgO। इस MgO को समझने के लिए, इस वाली लाइन को समझने के लिए मेरी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो को जाकर देखो आप, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें मैंने MgO इसकी पूरी कथा कुंडली खोल रखी है, वहां पे जाके देखना, आपको ये लाइन का पॉइंट का नाम क्लियर हो जाएगा। बेटा अब बात करते हैं हम, अभी तक हमने कवर किया कि धातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं, फिजिकल वाले भौतिक गुणधर्म। अब बात करेंगे हम अधातु के गुणधर्म की। किसकी? अधातु के भौतिक गुणधर्म। सुनना ध्यान से, क्या होता है बेटा? जो यहाँ भी सेम पॉइंट आएंगे, जो भी पॉइंट वहाँ पे आए ना वही सेम पॉइंट यहाँ भी आएंगे, ठीक है। लेकिन सेम पॉइंट आने वाले हैं, लेकिन वही बात है। अब सुनना, पहला पॉइंट क्या है? चमक। अब क्या कह रहा है इधर देखो, उसमें क्या धातु में चमक होती थी, यहाँ पे चमक नहीं होती, जैसे कार्बन, है ना। लेकिन एक आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है, यानी ये क्या हो गया? ये बन गया उसका अपवाद बन गया। आ रही मेरी बात समझ? यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के भी अपवाद अवेलेबल हैं। अगला पॉइंट वही जो हमने वहां पढ़ा था, क्या नाम था पॉइंट का? कठोरता। क्या नाम था? कठोरता। सुनना ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट का नाम बेटा कठोरता। सारे पॉइंट वही आने वाले हैं, टेंशन ना लो। जो पॉइंट अभी धातु के गुणधर्मों में आए थे ना, वही सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, कठोरता का मतलब क्या है? कहता है अधातु कठोर नहीं होती। सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर धातु कठोर है तो अधातु कठोर कैसे हो सकती है? लेकिन एक हीरा एक ऐसी अधातु जो कठोर होती है। इसका मतलब हीरा क्या बन गया? आज हीरा अपवाद बन गया। बात समझ में आती है? थर्ड पॉइंट इज रूप, यानी कि अवस्था, कि अधातु कौन सी अवस्था में पाई जाएगी, जिससे हम पता लगाएंगे कि ये अधातु है। तो बेटा जो अधातु है ना, वो कमरे के तापमान पर या तो ठोस पाई जाएगी, या तो सॉलिड स्टेट में पाई जाएगी, या फिर लिक्विड स्टेट में पाई जाएगी। अगर दो स्टेट में ये पाई गई, क्या पाई गई? क्या पाई गई पता है आपको? ये क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं, ठीक है। अगर इस अवस्था में पाएगी तो क्या बन जाएगी? तो ये अधातु बन जाएगी, अगर ठोस या लिक्विड दोनों में पाई गई तो। लेकिन एक ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है बेटा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी ब्रोमीन को छोड़कर। बात समझ में आई? अपवाद बन गया बेटा ब्रोमीन इसका। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन आ गया मालेबिलिटी, जो पढ़ के आया हम, आघात वर्णनीयता। इसको ना, इसमें जो अधातु होती है इसमें आघात वर्णनीयता नहीं पाई जाती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमने अभी पढ़ी डेफिनेशन आघात वर्णनीयता की, जो कि क्या थी कि किसी भी धातु को क्या करना? तोड़ से पतली सीट में, यानी कि थिन सीट में कन्वर्ट कर देना। सिंपल सी बात है, और कोई अधातु है तो हम उसे थिन सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो अधातु के गुणधर्मों में नहीं लिखी गई। साफ मना कर दिया। अधातु के गुणधर्म में क्या बोल दिया कि अधातु के अंदर आघात वर्णनीयता नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है तन्यता, यानी कि भाई डक्टिबिलिटी। ये क्या होता है बेटा? इससे मैं सिंपल सी बात है, भाई पतली तार में कन्वर्ट करने वाली बात। लेकिन जब अगर मैं पतली वायर में कन्वर्ट करूंगा तो वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि अधातु तो हो नहीं थी, अधातु में तन्यता नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट क्या है? विद्युत व उष्मा के चालक, यानी वही चीज कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी का ये कैसे होते हैं? गुड चालक होते हैं या फिर बैड चालक होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। तो साफ कह दिया, अगर धातु गुड कंडक्टर है तो ये बैड कंडक्टर है। ये क्या है? कुचालक है। कुचालक यानी कि
जिसपे करंट नहीं लगता। यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल। लेकिन जो ग्रेफाइट होती है ना वो एक अधातु है लेकिन सुचालक होती है, यानी क्या बन गया, ये अपवाद बन गया। अगला पॉइंट बेटा डेंसिटी, वही सारे पॉइंट आई डोंट वरी, सारे पॉइंट वही है। घनत्व, क्या लिखा है घनत्व के बारे में, इसका घनत्व और गलनांक दोनों ही ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं। ज्यादा किसमें होते हैं, फिर ज्यादा होते हैं धातुओं में, अधातु में ज्यादा नहीं होते। और ध्वनिक आपके बारे में क्या लिखा है, यहाँ पे आपके बारे में लिखा है कि अधातु जो होगी ना वो कठोर चीज पे टकराने से वो किसी भी हार्ड चीज पे टकराएगी तो आवाज उत्पन्न नहीं करेगी, लेकिन धातु आवाज उत्पन्न कर देती है। और लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट ऑक्साइड, इसमें क्या लिखा है कि ऑक्साइड जो है अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अगर बेटा ऑक्साइड की बात कर रहा था मैं, अगर ऑक्साइड जो है अगर धातु होती ना तो वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती, यानी बेस होता। लेकिन अगर अधातु है तो ये कैसी प्रवृत्ति की होगी, ये होगी एसिड की। ठीक है, एग्जाम्पल CO2, इसका भी ब्रीफ नॉलेज है मैं दे चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 में, जाके चैप्टर 1 की वीडियो देखो बेटा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमारे चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का, इसका नाम क्या था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातु से हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर अभी तक। बट क्या रखा है यहाँ पर कि तत्वों के उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु को वर्गीकृत किया गया है। सिंपल सी बात यह है, जो धातु और अधातु हैं वो ना एलिमेंट हुआ करते थे, और एलिमेंट को 2 टाइप्स में, एलिमेंट को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया, बांटा गया। उनके किसके आधार पर, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, यानी कि एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, यानी कि मैंने क्या कहा, जो एलिमेंट है उनको, एलिमेंट को उनकी किन के आधार पर, एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। द फर्स्ट टाइप इज मेटल एंड द सेकंड टाइप इज नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु को उनके गुणधर्मों के आधार पर बांटा जाता है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट इज धातु एंड सेकंड पार्ट इज अधातु। बात समझ में आती है बेटा। कोई एग्जांपल लिखे यहाँ पे, सुनना ध्यान से। एग्जांपल क्या है धातु के, फॉर एग्जांपल क्या है धातु के, मेटल के आयरन यानी कि Fe बोलते हैं, जैसे लोहा होता है, इसका मतलब एक एल्युमिनियम यानी कि Al, और Ag मतलब होता है चांदी। ठीक है, और कॉपर यानी कि Cu। और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे बेटा अधातु के, वो क्या लिखे हैं, अब अधातु के लिखे हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बात समझ में आती बेटा यहाँ तक। इसके बाद समझ, जो हमारा मेन टॉपिक अभी तक हम सीख रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, वो चीज़ें, यानी कि हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं अब किसमें और किसमें भैया, हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु में। इट मीन्स ये बोलना चाहता हूँ मैं कि मेटल में और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी गुड बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब भैया क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि धातु और अधातु को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी क्लासीफाई किया गया। बट हम केमिकल वाला प्रोपोर्शन बाद में करेंगे, पहले हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एक मेटल की और एक नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब समझा चुका हूँ पहले भी, इसका मतलब है कि देखने में कैसी है वो चीज़। ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सारी बातें सुनना ध्यान से। कहता है भौतिक गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या है, धात्विक चमक, लस्टर। ये क्या होता है बेटा, इसका मतलब है शाइनिंग भी बोलते हैं इसे आम लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, शाइनिंग। और इसका जो ये में क्या लिखा है कि धातु जो होती है बेटा, जो मेटल होती है, मेटल की जो सरफेस है, जो मेटल की सतह है, वो कैसी होती है, चमकदार होती है, शाइनिंग करती है। बट अधातु शाइनिंग नहीं करती। पहला वर्ड समझ में आया आपको। और यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं जो कि वो अपवाद के अंदर आती हैं। अपवाद का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होती मतलब कि कुछ केसेस में धातु और अधातु के कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अधातु में भी चमकीली बन जाती हैं। जब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि अधातु चमकीली नहीं होती, नॉन मेटल शाइनिंग नहीं करती। लेकिन कुछ केस में अगर ऐसा होता है, इसका मतलब वो धातु और अधातु के अपवाद हैं, याद रखना वो क्या है, एक्सेप्शन केस हैं। बात समझ में आती है। आगे क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट कठोरता, यानी कि हार्डनेस क्या है, तो भैया हार्डनेस का मतलब है कि धातुएं जो है ना, मेटल जो है वो कठोर होती हैं, उनमें हार्डनेस पाई जाती है, बट नॉन मेटल में हार्डनेस नहीं पाई जाती। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 1 मार्क्स में आपके पेपर में आता है, क्या पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, आपको बोला यस, हाँ जी काटा जा सकता है, 1 नंबर में आता है पेपर में, याद रखना बेटा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है यार, क्या फायदा है, भूल गए ना, हम पढ़ रहे हैं मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी गुड, फिजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। ठीक है, रूप क्या है, रूप बेटा रूप बोलो तो स्टेजिस, यानी कि अवस्थाएं क्या क्या हैं इसकी, किस फॉर्म में पाई जाएगी। तो बेटा याद रखना, जो धातु है वो हमेशा कमरे के तापमान पर, एक रूम के टेम्परेचर पर हमेशा ठोस पाई जाएगी, हमेशा सॉलिड रूप में पाई जाएगी, हमेशा सॉलिड स्टेट होगा उसका। बट जो अधातु है, जो नॉन मेटल है, वो बेटा हमेशा
कभी ठोस के रूप में, कभी सॉलिड के रूप में, तो कभी लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी। ये थी बेटा सॉलिड की वो रूप थे किसके, धातु और धातु के। लास्ट पॉइंट इज 4, इसे क्या बोलते हैं, आघात वर्धनेता। क्या बोलते हैं, आघात वर्धनेता, यानी कि इसे बोलते हैं बेटा मैलिबिलिटी। बेटा इसमें क्या होता है, इसमें कुछ धातुओं को ना, इस वर्ड का मीनिंग में पहले भी समझा चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं होता। कुछ धातुओं को हम पीट कर क्या कर सकते हैं, पीट कर उसको चादर की तरह एक थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखना इंग्लिश वालों, आघात वर्धनीयता यानी कि मालेबिलिटी। और यहाँ पे क्या है, अगर धातु को मैंने कन्वर्ट कर दिया थिन सीट में, इसका मतलब वो धातु थी, और अगर अधातु कन्वर्ट नहीं हो पाई ना थिन सीट में, इसका मतलब वो अधातु थी। बात समझ में आती होगी आपको। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, तन्यता, इसे कहते हैं डक्टिबिलिटी। ये क्या होता है डक्टिबिलिटी, डक्टिबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि धातुओं को पतली तार के रूप में खींच सकते हैं। अगर कोई भी धातु है वो मैंने उसे पतली तार के रूप में खींच दिया, मैंने उसे एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अगर वो वायर बन गई तो मैं क्या बोल दूंगा कि तू ना ते धातु है, क्योंकि तेरे अंदर तन्यता पाई जाती है। लेकिन अधातु में याद रखना, अधातु में तन्यता नहीं पाई जाती। द सेकंड पॉइंट इस बारे में बात करते हैं, इसमें क्या लिखा है, विद्युत व उष्मा के चालक यानी कि कंडक्टर ऑफ द हीट, कंडक्टर ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा है कि सामान्य धातु, जो धातु होती है ना, वो बेटा उष्मा की सुचालक होती है, मतलब धातु पे करंट लग सकता है, याद रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है सीसा और मरकरी। याद ना, एक नंबर में आता है पेपर में कि मरकरी जो है कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है। आपको बताना है कि मरकरी यानी कि पारा कहते हैं इसे हिंदी में, पारा जो है कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखना बेटा। और यहाँ पे क्या लिखा है, जो ये है अधातु का विद्युत वाला का जो पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है जो अधातु होती है ना वो कुचालक होती हैं। दो वर्ड हैं, कुचालक और सुचालक। सुचालक मीन्स करंट लगने वाली, कुचालक मीन्स करंट ना लगने वाली। बट कुछ केस में ग्रेफाइट जो है वो अधातु होकर भी सुचालक होती है। इट मीन्स ये क्या है, अपवाद है। सर 7th पॉइंट क्या लिखा है, डेंसिटी। डेंसिटी बोले तो घनत्व। याद रखना हमेशा धातु जो होती है उनका जो घनत्व होता है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है, और जो उनका गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी क्या होता है, वो भी ज़्यादा होता है, याद रखना बेटा। ठीक है, सामान्यता जो अधातु का है उनमें गलनांक जो है कम होता है और डेंसिटी भी कम होती है। बात समझ में आती होगी आई होप। जो 8th पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो क्या लिखा है बेटा, ध्वनिक। क्या लिखा है, ध्वनिक का मीन से बेटा आवाज़ करना उनकी, कि उनकी आवाज़ वो करते हैं नहीं करते। याद रखना, अगर धातु है, अगर वो धातु टकराएगी ना, कहीं भी टकराएगी धातु, तो आवाज़ उत्पन्न कर देगी, आवाज़ पैदा कर देगी। जैसे हम स्कूल में क्या बात है, घंटी, स्कूल में याद होगा बचपन में स्कूल में घंटी बजाते थे, टन 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 टन, उस प्रकार की घंटियों की क्या कहते थे हम, कि वो धातु ही इसीलिए बज रही थी, वो ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। ठीक है, अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करती बेटा। और कुछ केस में अधातु में ध्वनि उत्पन्न करी, मतलब वो अपवाद बन जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट बेटा ऑक्साइड। क्या लिखा है इसमें, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे MgO। मैंने सिखाया था चैप्टर नंबर 1 में। जिसने हमारी चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है, पहले चैप्टर 1 की वीडियो देख के आना, आप समझ जाओगे मैंने इसमें क्या बताने की कोशिश करी है। इस वाले पॉइंट में MgO में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वहाँ पे मैंने आपको दे रखी है। अधातु में जो है उसका एग्जाम्पल SO2 यानी कि कुछ में ऑक्साइड नहीं बनती है। बात समझ में आई। तो ये था हमारा ऑल ओवर कॉन्सेप्ट, जिसका नाम था चैप्टर का हमारा धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच बेटा। ऐसे ही प्यार वीडियो को बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।